हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया टेंस करने जा रहे हैं बच्चों। आप देख लीजिए, इसका हेडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमारे 3 टेंसेस ही बचते हैं अभी। इसमें देखो आप इसकी पहचान क्या है। जो ब्लैक में लिखा हुआ है, जो कार्य बेटा भूतकाल में स्टार्ट हो चुका है और अभी वर्तमान में भी चल रहा है, यानी कि प्रोग्रेस में है, वो अभी लगातार चल रहा है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इसमें आप देखिए, आपके सामने ये वाइट स्लाइड है बेटा। इसमें इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। मान लीजिए ये कहा है कि रोहित सुबह से सो रहा है। बेटा कहाँ कब से काम ये शुरू हो चुका है इसका? सुबह, ठीक है। और अभी भी वो ये काम कर रहा, अभी भी वो सो रहा है, ठीक है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। पिछले 2 दिन से वह लड़की नहीं पढ़ रही है। क्या वह सुबह से सो रही है? जिसमें बेटा पहले का, पास्ट का हमारे पास टाइम दिया हो, ठीक है, और प्रेजेंट में वो काम कॉन्टिन्यूस हो, लगातार चल रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस दोनों इसमें शामिल होते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि पहले काम स्टार्ट हो चुका है और अब भी वो चल रहा है। आगे देखिए, इसके बेटे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होएगी, इस स्लाइड से हमें ये क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, मान लो पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज वर्ड प्लस एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, बीन, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी ऐड किया है। ये देख लीजिए, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। बेटा पिछले 2 साल से 2 साल पहले उसने स्टार्ट किया था और वो काम अभी भी चल रहा है। तो अगर मान लो नेगेटिव बनाना है, हैज़ हैव के साथ क्या ऐड कर देंगे हम? नॉट। और बीन वर्ड है जो वो पीछे चला जाएगा, उन दोनों के मिड में ये वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, दे हैव नॉट बीन लर्निंग, राइट। अगर हमें क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, हैव और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आ जाएगा हैव और बीन, 2 वर्ड्स के बीच में, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और जो टाइम पीरियड हमें दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इससे आपको कॉमन रूल का पता चल जाएगा। मान लो सब्जेक्ट ये है बेटा, आई वी यू दे, ये आपको बहुत पहले से क्लियर हो चुका है। तो इसमें कौन सा वर्ड इंट्रोड्यूस होता है? हैव, और वही अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, बीन, और फिर मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और फिर जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का पार्ट बचता है, ही और शी, इट, और कोई नेम हो तो उसके साथ क्या इंट्रोड्यूस होगा? हैज़ बीन प्लस वही सेम चीज़ और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी रहेगी स्ट्रक्चर, इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर। एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है वो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इसमें 2 वर्ड्स यूज़ होते हैं, सिंस एंड फॉर। कई बार बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों में कि कहाँ पे सिंस आता है और कहाँ पे फॉर। आप देख लीजिए, मान लो कोई बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम दिया है कि उस बजे शुरू हुआ, ठीक है, या उस दिन स्टार्ट हुआ 15 अगस्त से 2001 से, जनवरी से, ठीक है बेटा, उसमें तो वर्ड यूज़ होता है सिंस। और मान लो समय का कोई अंतराल दिया है, ठीक है, अंतराल कि 10 घंटे से, ठीक है, 20 महीने से, 15 हफ्ते से, और जो 10 साल से, दोनों में फ़र्क है। ये है बिल्कुल पॉइंट, यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, और ये है कि पिछले इतने दिनों से ये काम हो रहा है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन ये है, या फिर ये बिल्कुल उस टू द पॉइंट है। तो ये दोनों में हमें ध्यान रखना है। तो सिंस और फॉर में यही था। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल्स हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होगी। आप इसको रीड करके खुद देख सकते हैं। यू हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 2 घंटे अंतराल टाइम पीरियड दिया है तो इसलिए फॉर यूज हुआ। हैव यू सीन वेटिंग हेयर फॉर 2 हेयर, ये बेटा क्वेश्चन बना दिया, हैव को आगे ले गए हैं और ये बना दिया है नेगेटिव, ठीक है।
ऐसे ही नेक्स्ट ये दिया हुआ है, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। आप इनको रीड करके थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं, ये आप लोगों के लिए है, ये वर्कशीट करने के लिए है। आप इसमें कुछ फिलअप दिए हुए हैं, यू हैव टू फिल देम, राइट। देख लीजिए, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, 5 साल से वो इस घर में रह रहे हैं। आई दिस नॉल सिंस सैटरडे, ठीक है। आई हैव बीन क्या आ जाएगा बेटा, आई हैव बीन, और ये रीड है, रीडिंग, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आई होप ये आप जो सेंटेंसेस दिए हैं इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दी सेंटेंसेस इन योर कॉपी एंड रिवाइज इट, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।